नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। ओम नमः शिवाय। नारायणे दशहराय गंगाय नमः। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा यानी कि मां गंगा के धरती पर अवतरित होने का दिन। इसी पावन दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या कर इसी दिन मां गंगा को धरती पर अवतरित किया था और इस पावन दिन को हम सभी तभी से गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। इस दिन पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मां गंगा में डुबकी लगाकर समस्त पापों का नाश मनुष्य करते हैं इस दिन, और विशेष पूजा अर्चना मां गंगा की इस दिन की जाती है, जो बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस साल यानी कि साल 2020 में किस दिन है गंगा दशहरा, क्या है शुभ मुहूर्त और पारण का समय, और किस तरीके से मां गंगा की पूजा इस दिन करनी चाहिए, और क्या कुछ आपको इस दिन और करने चाहिए कि मां गंगा आपको बेहद शुभ फल दे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना ना भूलें। ये जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में हम मनाते हैं। इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, और इस बार गंगा दशहरा मनाई जा रही है 1 जून को। 1 जून को जो व्रत करते हैं, व्रती जो पूजा पाठ करते हैं, इस दिन मां गंगा में स्नान करते हैं। 1 जून को वो स्नान करेंगे, शुभ स्नान होगा वो। और शुभ मुहूर्त में आपको बता दूं, दशमी तिथि का आरंभ 31 मई को शाम 5:36 से होगा, और जो खत्म होगा 1 जून को 2:57 पर। तो ये शुभ मुहूर्त है दशमी तिथि का शुभारंभ 31 मई से और खत्म 1 जून को। 1 जून को जो व्रती हैं वो व्रत रखेंगे। पावन गंगा नदी में 1 जून को स्नान करने का विशेष महत्व होगा। आपको बता दूं दोस्तों, स्कंद पुराण में गंगा दशहरा का जो तीर्थ स्थली जो पर्व होते हैं हमारे देश में, तीर्थ स्थलों की जिसमें विशेषता होती है और जिसमें उसके बारे में बताया जाता है और बहुत पवित्र और उसकी महत्ता के बारे में बताया जाता है, उसमें एक पर्व है गंगा दशहरा। स्कंद पुराण में इसका विशेष महत्व बताया गया है, बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि जिस दिन मां गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी, बेहद पावन दिन है वो, और उस दिन मां गंगा में डुबकी लगाने का विशेष महत्व हो जाता है। उस दिन दान का, स्नान का और तर्पण का भी विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन जो लोग जाते हैं गंगा स्नान के लिए, वो दान करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं। इसकी जो महत्ता है, इसकी जो विशेषता हो जाती है, खास तौर पर गंगा दशहरा के दिन बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो आपको बता दूं, गंगा दशहरा के दिन क्या कुछ करते हैं व्रती और किस तरीके से सुबह की शुरुआत होती है। सबसे पहले सुबह अगर हम गंगा दशहरा के दिन की बात करें तो सुबह जो व्रती हैं वो उठते हैं सूर्योदय के समय। पहले से वो अगर किसी नदी के तट पर पहुंचे हुए हैं, अगर दूर रहते हैं गंगा नदी के तट पर जो लोग नहीं रहते हैं, या जो गंगा नदी के समकक्ष रहते हैं किसी इलाके में, वो वहां पर सूर्योदय के वक्त पहुंचे और उस वक्त स्नान करें। स्नान करने के बाद मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, और वहां पर ब्राह्मण जो होते हैं मौजूद, उनसे तर्पण भी करवाया जाता है। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। आपको बता दूं एक और बात कि इस दिन गंगा मां को 10 की संख्या बहुत पसंद है। तो जो पूजा होती है गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की, उसमें हम 10 की संख्या का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम 10 दिया जलाते हैं मां गंगा के लिए, हम उस दिन 10 तरह के फूलों को चढ़ाते हैं मां गंगा पे, और अगर संभव हो तो पंचमेवा मिष्ठान नैवेद्य भी हम 10 तरह का ले जाएं और मां गंगा की पूजा अर्चना में लगाएं। इसका विशेष महत्व है, इसका विशेष फल माना गया है, पुण्य फल मिलता है। तो ये चीजें हैं जो बहुत ध्यान में देनी है आपको एक और चीज करनी है कि वहां पर उस दिन तर्पण भी जरूर करें स्नान के बाद में, और उसके बाद दान का भी
गंगा दशहरा पर विशेष महत्व बताया गया है। दान के लिए भी आपको बता दूं, दान में भी 10 चीजों के दान का विशेष महत्व है। अगर आप 10 चीजें दान कर पाते हैं, बहुत ज्यादा पुण्य फल है इस दिन। लेकिन आपको दान में एक और बात का खास ख्याल रखना है। वो बात यह है कि ठंडी चीजों का, शीतलता प्रदान करने वाली चीजों का आपको दान करना है। दान में आप कर सकते हैं पंखे का दान कर सकते हैं, मटकी का दान कर सकते हैं, ठंडे मीठे फल का आप उस दिन दान कीजिए। ब्राह्मणों को आप दान कीजिए, सत्तू गरीबों को दान कीजिए, जिनको खाने की थोड़ी दिक्कत उनको दान कीजिए। इन ठंडी चीजों का दान करने का गंगा दशहरा पर विशेष महत्व होता है दोस्तों। एक और बात जो बहुत खास हो जाती है वो ये कि गंगा दशहरा के दिन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश भर में जहां भी गंगा नदी बहती है वहां पर उन तीर्थ स्थलों पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं देश के कोने कोने से। जैसे प्रयागराज की बात करें, वाराणसी, इन सब जगहों पे, गढ़मुक्तेश्वर, लोग जाते हैं और स्नान करते हैं, इलाहाबाद पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप गंगा दशहरा के दिन अगर आप नहीं जा सके मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए, तो भी किसी पवित्र नदी में आप डुबकी लगाएं और उसके बाद मां गंगा की आराधना, पूजा अर्चना में जुटे। आप अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पे भी मां गंगा का आह्वान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। आप नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल के मिला दें और ये मान लें आह्वान करके मां गंगा का कि मां गंगा उसमें समाहित है और आप गंगा स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने पूजा पाठ को आप संपन्न करें। उसके बाद दान पूजा करने के बाद जरूर करें। दान की सामग्री मैंने बताई और संख्या का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने जानकारी कोशिश की है कि संपूर्ण दूं, किस तरीके से आप व्रत को शुरू करें, जो मुहूर्त है वो आपको बताऊं और किस तरीके से दान का इसमें विशेष महत्व है, 10 की संख्या का विशेष महत्व है। तो ये तमाम जानकारियां मैं ये उम्मीद करती हूं आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगी। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसी तरह की कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की वीडियोस को देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नोटिफाई होते रहें उन नए वीडियोस के लिए। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।